नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे तो कैसे करेंगे। माइक्रो सेकंड का समय आप लोगों को लगना चाहिए, 1 सेकंड का भी नहीं। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं, कह दूं आंसर बताइए तो आप तुरंत आंसर बताएं 7। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूं, आप तुरंत आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर 37। आप कहेंगे सर ये आपने रटा है, तो मैंने ये बिल्कुल नहीं रटा है। अभी देखिएगा, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड करेंगे, माइक्रो सेकंड में। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग इसे कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बॉड मास का नियम लगाएंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे कि ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ये तरीका है भाई। चलिए ब्रैकेट को हम लोग पहले हल करते हैं। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए हमको 3 का भाग देना है 777 में। तो 3 का भाग जब हम 777 में देंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें देंगे 3 दूना 6। ऐसे ही करेंगे भाई, 3 दूना 6 घटा लेंगे, 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। फिर हम इस 7 को उतारेंगे और 7 को उतारेंगे, फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 17 से ज़्यादा ना जाए। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 3 पचे कितना होता है 15। और यहाँ पर शेष कितना बचेगा, घटा लेंगे तो 2। अब इस 7 को उतारेंगे और फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 27। तो भागफल हमारा कितना आ गया 259। यानी इसको हल करने पर हमको आया 259। कितना आ गया 259। फिर कहेंगे कि ये भाग का चिन्ह लगा है और 37 लिखा है, मतलब अब 37 का भाग इसमें देना है। तो फिर आप लोग ये 37 का भाग देंगे 259 में। अब यहाँ पर भी आप देखिएगा कि भाग देने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके यहाँ के 2 अंक और यहाँ के 2 अंक, लेकिन हमने देखा भाग तो अभी जाएगा नहीं। और फिर क्या करते हैं, 1 अंक आगे का और बढ़ा लेते हैं। अब फिर सिंपल सा हम लोग यहाँ पर ये करते थे कि भाई 1 अंक यहाँ के छुपाते थे, 1 अंक यहाँ के छुपाते थे। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 25 से ज़्यादा ना जाए। आप कहेंगे 8 बार जाएगा। तो पहले हम चेक कर लें कि 37 अट्ठे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो 37 गुणा 8 करके देखेंगे। 8 सते कितना हुआ 56, हासिल लगा 5। 8 त्रिक 24 और 5 कितना हुआ 296। देखिए 296 आ रहा है, जबकि यहाँ कितना है 259। ज़्यादा हो गया ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक कम बार ले जाते हैं। कितनी बार, 7 बार ले जाएंगे। तो ये 7 बार पहाड़ा जाएगा। और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4। और 7 त्रिक 21 और 4 25, घटा लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या आया 7। तो ये तरीका था करने का आप लोगों का। ये थी आम जिंदगी। अब हम लोग समझेंगे मेंटोस जिंदगी। तो अब ये नया जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग पहले अच्छे से समझिए। क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए आप कोई भी अपने दिमाग में अंक सोचिए और उसको लगातार 3 बार लिखिए। चलिए मैंने अपने दिमाग में सोचा 1, अगर 1 को हमने लगातार 3 बार लिखा, ठीक है। इसको 3 से ही भाग कर दीजिए। तो जरा भाग करिए, बताइए कितना आएगा। तो देखिए 3 तरीका कितना हुआ 9, हासिल कितना बचा 2। इसको उतारा 1 आया, 3 सत्ते कितना हुआ 21, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं। 2 को हमने 3 बार लिखा और इसको हम 3 से भाग लगाएंगे। जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा 3 सत्ते 21, शेष कितना बचा 1। अब इस 2 को उतारेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। 3 चौको कितना हो गया 12। कितनी बार भाग गया 74 बार। तो क्या है कॉन्सेप्ट, जरा समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है, जो अंक 3 बार लिखा होता है, होता क्या है कि जो भी भागफल आएगा भाग देने के बाद वो 37 और जिस अंक को आपने रिपीट किया है उसी का गुणा आएगा। 37 गुणा 1, देखिए 37। यहाँ पर भी वही चीज़ है, मैंने क्या बोला, कोई अंक को अगर 3 बार लिख करके 3 से भाग दिया जा रहा है तो भागफल जो भी आएगा वो क्या आएगा, आपको 37 लिखना है और जो अंक रिपीट है उसका बस गुणा कर देना है। तो कौन सा अंक रिपीट था 2, तो हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया। देखिए 37 दूना 74 लिखा है। तो बस ये चीज आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि कोई भी अंक अगर लगातार 3 बार लिखा है उसको 3 से भाग दिया जाता है तो आंसर क्या आएगा 37 और गुणा जो अंक रिपीट है। जैसे मैंने आपसे अच्छा बताइए पूछा कि बताइए 9 9 9, अगर इसको हम 3 से भाग लगाएं तो क्या आएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा 37 और जो अंक रिपीट है उसी का गुणा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया बताइए अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, तो तुरंत क्या दिमाग में आना चाहिए 37 और गुणा जो अंक रिपीट है बस उसी को आपको लिख देना है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों को विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा और इस कॉन्सेप्ट की मदद से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में क्या हमको हल करना था, सबसे पहले ब्रैकेट, और अभी हमने पढ़ा कि कोई अंक अगर 3 बार रिपीट है
और भाग देना है किससे, 3 से। तो भागफल क्या आता है, अभी हमने पढ़ा क्या आता है, 37 और गुणा, मतलब 37 तो आना ही आना है, 37 गुणा और जो अंक दोहराया गया है उससे बस आपको गुणा करना है। तो इसको जब आप भाग करते हैं तो ये आएगा, ठीक है। अब ये हमने सॉल्व कर लिया तो ये आया। अब भाग फिर लगाना है 37 से, तो बटा कर दीजिए 37। तो देखिए ये 37 से ये 37 कट गया, आंसर कितना मिल गया आपको, 7। देखिए कितना आसान तरीके से आपने किया, और यहाँ पर कितना टाइम आपको लग रहा था। पहले आप भाग दिए स्टेप बाय स्टेप, फिर आपने 37 से भाग दिया, और 37 से भी भाग देने में एक अंक छुपाने के बाद भी वो पूरी बार नहीं गया, एक कम करना पड़ा। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें टाइम बहुत लगा, तो ये टाइम की बचत भी करेगा और आपको एग्जाम में आगे भी निकालेगा। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बताइए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 5 3 बार रिपीट है और 3 से भाग है, तो बताइए कितना आएगा आंसर, इसका भागफल कितना आएगा, 37 गुणा और जो अंक रिपीट है, कौन सा अंक रिपीट है, 5, तो हमने 5 से गुणा कर दिया। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 गुणा 5। और अब हमको क्या करना है, अब हमको भाग लगाना है 5 से, तो बटा कर दीजिए 5। तो देखिए 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया, 37। समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट। चलिए अब आप लोग ये खुद से बना करके बिल्कुल उड़ा करके बताइए क्वेश्चन को। पहले का आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा, 37 गुणा 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 37। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको स्टेप करके दिखा देता हूँ। देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो भाग अभी हमने बताया कितना आएगा, जब 3 का भाग 444 में देंगे तो कितना आएगा, 37 गुणा और जो अंक रिपीट है, कौन सा रिपीट है, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो ये भागफल आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, भाग लगाना है 4 से, तो बटा कर दिया 4। अब ये 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया, 37। चलिए इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए कितना आ गया, 9। कैसे, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 37 गुणा और जो अंक रिपीट है कौन सा, 9, और भाग लगा दिया किससे, 37 से। तो ये 37 से देखिए 37 कट गया, आंसर कितना आ गया, 9। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अगर घुमा करके भी एग्जामिनर देगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बना करके देगा। तो कैसे, देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो बताइए भागफल क्या आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई अंक अगर 3 बार रिपीट है उसको 3 से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या आता है, 37 गुणा और जो अंक रिपीट है, कौन सा अंक रिपीट है, 6। तो आगे क्या करना है, आगे भाग लगाना है 3 से, तो बटा कर दिया 3। तो अब इसको काटिए, देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो हमें क्या करना है, 37 गुणा 2, 37 गुणा 2 कर लीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 3 6 1 7, कितना आ गया, 74। तो इसका आंसर कितना आएगा, 74। बस आपको ये जो तरीका मैंने बताया भाग देने का वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये आपको पता है तो अब कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके बना करके देगा तो आप लोग उसको तुरंत कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 3 का भाग इसमें लगाना है, तो भाग मत देने लग जाइएगा। क्या करना है हमको, तुरंत इसको लगना है 37 और गुणा कौन सा अंक रिपीट है, 7, तो बस 7 लिख दिया, ये हो गया, ये काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, भाग लगाना है किससे, 14 से, तो हमने भाग लगाया 14 से। अब काट लीजिए, 7 1 कम 7, 7 दूना 14, कितना आया, 37/2। 37/2 को हल कर लीजिए, 37/2 का मतलब कितना हुआ, 37 का आधा करना है। तो देखिए 37 का आधा कैसे, 36 का आधा 18 और 1 का आधा 0.5, तो 18.5, ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपने देखा कि आम जिंदगी कैसी थी और मेंटोस जिंदगी कैसी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।